Today we are starting the chapter 1 in economics book. Name is the development. You know that the idea of development is always within our minds every time. Every person wants to live peacefully, live happily and a progressive life. Everyone in your life wants to be growth. He grows everywhere, every time and wanted to earn more money. Somebody having the old house want to change the new ones as the big buildings. So similarly it follows according to the India's national development, Indian economic development. There are many questions. What are the essential things we like, and can life be better for being good habits and according to the good plannings. So everyone wanted to be a development. So from lower level to higher level, development is necessary for the country. So look at this definition of the development: a process that creates growth, progress. तो ऐसा प्रोसेस जो क्रिएट करता है ग्रोथ को, प्रोग्रेस हो जिस प्रोसेस में, एंड पॉजिटिव चेंज इज इम्पॉर्टेंट। जो पॉजिटिव चेंज है हमारी लाइफ की कंडीशन में, जो भी पॉजिटिव चेंज आता है, इट मीन्स वी आर गोइंग टू प्रोग्रेस। पॉजिटिव चेंज का मतलब भी क्या है? प्रोग्रेस जब हम कर रहे हैं, इन्हीं पॉजिटिव चेंज आ रहा है। एंड आल्सो इन एडिशन ऑफ द फिजिकल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, एंड द फिजिकल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में भी चेंजिंग आती है, डेवलपमेंट आ रहा है एक तरह से, known as the development. This is the definition. You can write down this definition. Okay. So in this chapter we will study some main points in this chapter. तो main points क्या हम इस chapter में study करेंगे? Different people have different developmental goals. डेवलपमेंटल गोल्स मीन्स क्या हुआ? देखिए डेवलपमेंट तो समझ गए आप, विकास क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट हो रहा है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं। अब डेवलपमेंटल गोल्स को हम जानेंगे कि हमारा टारगेट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप पुअर फार्मर का डेवलपमेंटल गोल क्या होगा? पुअर फार्मर्स हैविंग नो फैसिलिटीज ऑफ पंप सेट, इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड एनीथिंग, वाटर सप्लाई की कोई दूसरे साधन नहीं होते। तो उसके लिए क्या होता है डेवलपमेंटल गोल्स? रेनिंग हो जाए तो उसकी फार्मिंग अच्छी होगी। अनदर थिंग्स, बेसिक एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, यानी कि चिल्ड्रन के लिए एक सस्ती शिक्षा मिले और बरसात होती रहे, इससे कि इस फार्मर का डेवलपमेंटल गोल पूरा हो जाएगा। एंड रिच फार्मर का डेवलपमेंटल गोल क्या होगा? रिच फार्मर्स का डेवलपमेंटल गोल ये नहीं होगा। ठीक है। टेक्निकल डेवलपमेंट, टेक्निकल फार्मिंग, वो टेक्निकल फार्मिंग डेवलपमेंटल गोल बनाना चाहेगा अपना, क्योंकि वो रिच फार्मर है, उसके पास खेती ज़्यादा होगी और खेती में न्यू इंस्ट्रूमेंट को आगे अप्लाई करना। ठीक है। और एजुकेशन चिल्ड्रंस की और एब्रॉड हो। स्टूडेंट्स एजुकेशन, स्टूडेंट्स का डेवलपमेंटल गोल क्या हो सकता है? एक स्टूडेंट जो अच्छी फैमिली से है, रिच फैमिली से है, उसका डेवलपमेंटल गोल होगा कि वो बाहर किसी दूसरे शहर में जाकर के स्टडी करे और अच्छी डिग्री गेन करेगा। अगर स्टूडेंट पुअर है, विलेज स्टूडेंट है, तो उसका गोल क्या होगा कि कम से कम बेसिक एजुकेशन मिले और सिटी में जाकर के अच्छे स्कूल में उसे एजुकेशन गेन हो सके। एब्रॉड एजुकेशन के गोल नहीं हो सकता पुअर स्टूडेंट का। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक प्राइवेट वर्कर का गोल क्या होगा? प्राइवेट वर्कर्स
तो प्राइवेट फैक्ट्री वर्कर्स हो सकते हैं, किसी कंपनी में वर्क करने वाले हो सकते हैं, ठीक है, लेबरर्स हो सकते हैं, प्राइवेट टीचर्स हो सकते हैं। तो उनका गोल क्या है कि सैलरी इंक्रीमेंट हो। जैसे कि प्राइवेट टीचर्स का है, प्राइवेट वर्कर का वर्क क्या हुआ, उसकी सैलरी पर ईयर इंक्रीज होती रहे और वो अपनी फैमिली को सर्वाइव करता रहे, जिससे कि बच्चों की एजुकेशन गेन होती रहे, एक्सेट्रा। इस तरह बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके डेवलपमेंटल गोल्स सबके अलग अलग हो सकते हैं। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। वैरायटी ऑफ पीपल इन आवर कंट्री दे हैव द वैरायटी ऑफ गोल्स। हर किसी का डेवलपमेंट लक्ष्य आगे का प्रोग्रेस का अलग अलग होता है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने फर्स्ट पॉइंट क्या देखा, डिफरेंट पीपल हैव द डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। सेकंड वन आएगा कंपैरिजन ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज। डिफरेंट कंट्रीज की इनकम को हम कैसे कंपेयर करेंगे वो जानेंगे इस चैप्टर में हम, कि किस तरह से। इसका बेस क्या होता है, पर कैपिटा इनकम। किसी भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम कितनी है तो हम कंपेयर कर सकते हैं कौन सा कंट्री रिच है, कौन सा पुअर है। इस चैप्टर में आगे स्टडी करेंगे। इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम के अलावा दूसरे भी गोल्स होते हैं, केवल पैसे कमाना ही लक्ष्य नहीं होता हर पर्सन का, दूसरे भी गोल्स होते हैं। प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी है, रिस्पेक्ट है, ठीक है, एंड लिविंग प्रॉपर लिविंग कंडीशंस भी आती हैं गोल्स में। एंड नेक्स्ट वन इज द पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में पढ़ेंगे, पब्लिक को गवर्नमेंट क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। लास्ट पॉइंट इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो ये काफ़ी लॉन्ग होगा। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कंटिन्यू विदाउट हार्मिंग द रिसोर्सेस, ओवर एक्सप्लॉइटिंग ऑफ द रिसोर्सेस। रिसोर्स को हम ज़्यादा ओवर यूज ना करते हुए वर्क करें, जो ज्योग्राफी में पढ़ा था आपने, इसके हिसाब से डेवलपमेंट किया जाता है। तो इन 6-7 पॉइंट को इस चैप्टर में स्टडी किया जाएगा। आगे की वीडियोस को आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है।